नमस्कार, नमस्कार। और नमस्कार गौरव भैया। जी बताएं, सब ठीक ठाक है? बस बढ़िया है, आपकी कृपा है। आज आपका दर्शन प्राप्त करने की इच्छा हुई तो मैंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे वो जी आनंद जी। आता नहीं है। मैं हम भी एक बहुत छोटी खुश सी हुए बात इस आपसे मामले ऑनलाइन जुड़ में के। आपको बताना चाहूंगा कि जी किसी जमाने में एक मूवी मैंने देखी थी सलमान खान की, चोरी चोरी चुपके चुपके। जी और जी उस जी। मूवी में सलमान खान अपनी दादी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे जी। होते हैं। और हाँ। तब शायद जमाना लैंडलाइन का ही था। और जी जी। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे भी हो सकता है। मुझे लगा कि फर्जी में जो है बना करके कर रहे होंगे इस तरह से। जी। लेकिन आज व्हाट्सएप कॉलिंग हो या गूगल मीट हो, जूम हो, हम्म। इसके जरिए हम लोग बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम्म। वेबिनार्स करते हैं। ठीक है। जी तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। छोड़िए, खैर जी। ये सब तो घिसी पिटी बातें हैं। और बताइए, सब ठीक ठाक चल रहा है? और सब बढ़िया है। आप? एमटेक फाइनली हो गया है हमारा कंप्लीट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। रिजल्ट फाइनल आ गया है। जी, 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 जी। जी। वेरी नाइस। और बताएं। थैंक यू। और सब बढ़िया है। बस आपसे कुछ चीज जानना चाहते थे। हाँ, 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 वाई नॉट, श्योर जैसे श्योर। जैसे कि जो मन का हो तो अच्छा है, और जो ना हाँ, हो हाँ, वो और अच्छा है। हाँ, हाँ, तो हाँ, इस हाँ। पे थोड़ा कुछ आप बता देते तो बड़ा अच्छा होता है, कुछ व्याख्या आप कर देते। जैसा कि आजकल के स्टूडेंट जो है, नए बच्चे जो है बाहर जाते हैं घर से पढ़ने, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ, गलत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, डिप्रेशन हाँ। में चले जाते हैं। तो हम्म, उसके बारे में थोड़ा आप हम्म। में मार्गदर्शन करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, इसके पीछे फैमिली जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार ठहराता हूं तो पहले नंबर पर किसी को जिम्मेदार ठहराता हूं तो फैमिली को जिम्मेदार ठहराता हूं। उसके अच्छा। पीछे का रीजन क्या है कि जी बच्चा जब कभी तन्हाई महसूस करता है, साफ शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, तन्हाई मतलब लोनलीनेस महसूस करता है, loneliness। तो भाई शुरू शुरू में गया है, नए नए उसके दोस्त हैं, अभी नए दोस्ती नई बनी नहीं है लोगों से। भाई किसके पास उठे, किसके पास बैठे, महीना दो महीना लोगों के साथ मेल जोल में समय लगता है। ठीक है। जी और सबका मेंटल थिंकिंग जो है एक जैसा होता नहीं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जी समानशील व्यसनेषु सख्यम। मतलब जी इसका यह है कि यदि आपका शील समान है, आपका यदि व्यसन समान है, तो दोस्ती हो जाएगी। जैसे तंबाकू खाने वाले दो लोगों में अपने आप दोस्ती हो जाती है। अपने सिगरेट हाँ। पीने वाले, हाँ, जी सिगरेट पीने वाले दो लोगों में अपने आप दोस्ती हो जाती है। ठीक है। तो बच्चे को, भाई बच्चा कोई नशा पत्ती भी नहीं कर रहा है, लेकिन हॉस्टल में जाकर सीख जा रहा है। कैसे जी सीख जा रहा है? संगत का असर है। और जब वो मम्मी को फोन करता है, गार्जियन को फोन करता है, तो गार्जियन हाँ का एक सवाल, खाना पीना खाए? हाँ। और तुम बार बार फोन करते हो, जी ये जी। क्या तरीका है? तुम बार बार फोन करते रहते हो। पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मन लगा के पढ़ो। अरे मन तो घर में बैठा हुआ है, मन लगा जी के पढ़ाई कहाँ से करे हो? ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बच्चा दोस्तों के पास जाता है, दोस्त लोग जो है उसको, जैसा भाई जान ही रहे हैं कि काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। ठीक है। काजल की कोठरी में आप बड़े हो रहे हो और आपका दामन सफेद हो तो एक लीक लग ही जाती है। ठीक है। जी। तो विद्यार्थियों को, यदि वे स्पिरिचुअल नहीं है, ध्यान दीजिए, मैं दो बातें कह हाँ रहा हूँ। यदि बच्चा आध्यात्मिक नहीं है, हाँ। बिगड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाने का मतलब क्या है? सिगरेट पीना, दारू पीना, दारू शराब पीना, पीना। गलत ठीक है। लोग का संगत पड़ जाएगा उसको। गलत लोगों की संगत पड़ जाएगी। और गली में लड़कियों को देख के कमेंट करना, ठीक है, उनके जी जी चक्कर काटना, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें। जी जी। तो इस तरह से फैमिली को मैं इसमें जिम्मेदार मानता हूं कि फैमिली ने अगर उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, तो जी। फैमिली का एक प्रथम कर्तव्य है कि अपने बच्चे की सुरक्षा करे। ठीक है। उसको टाइम दे, कुल मिला के क्या, टाइम हाँ, दे, उनकी बात सुने। उनकी बात सुने, और उन्हें जी बताए कि देखो ये साधनाएं हैं, ये पढ़ाई लिखाई भी एक तप है, एक तपस्या है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय पे जाके तपस्या कर रहे हैं, तुम तो कम कम से कम हॉस्टल में हो। ठीक है। जी और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है।
गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट। तो ये सब चीजें करेंगे तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं कभी, ठीक है। उससे भी पूछ लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया है, क्योंकि ये सब चीजें क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई लिखाई से। गेटिंग द पॉइंट। आदमी जुड़ता है इसी से है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे को पढ़ाई में सपोर्ट करता है, तो बात कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जो एक देसी कहावत है, ठीक है। मैं बहुत इस मामले में ओपन बात करता हूँ। भाई अगर आप पढ़ने गए हैं तो पढ़ने की डिग्री लेने गए थे, कुछ बनने गए थे, और आप जो है चले गए वहां, फिर शादी वादी के लफड़े में पड़ गए, शादी वादी के चक्कर में पड़ गए, लव हो गया आपको किसी से, फिर मामला बिगड़ता चला जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कहानी है मित्रता नाम के निबंध में वो लिखते हैं कि अगर एक आदमी का जब एक पैर दलदल में पड़ जाता है तो ये नहीं देखता कि उसका अगला पैर कहाँ पर पड़ रहा है। और आपने अभी जो बात कही कि मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और अच्छा, कि मैं अक्सर अपने बातचीत के तारतम्य में आपको टेलीफोन पे कहता रहता हूँ। जी। मैं इस मामले में आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जी बिल्कुल। देखिए हमारी आपकी बुद्धि की जो होती है ना, वो सीमित होती है। हम आप क्या है, रामचरितमानस में एक दोहा, एक चौपाई आती है कि जब सारे बानर, रीछ, भालू इत्यादि सीता माता की खोज में गए हुए थे, तो हाँ संपाति मिलता है उनको, ठीक है। और उन सबको देख के किष्किंधा कांड में ही प्रकरण आ जाता है। वो कहता है कि आज तो बड़ा खाने पीने को मिला है। तो उसको जब पता चलता है कि उसका भाई जटायु सीता माता की रक्षा में शहीद हो गया, ठीक है, तो बड़ा शोक मनाता है और कहता है कि मैं मदद करूंगा सीता के अनुसंधान में, ठीक है। तो कहता है कि मैं यहीं से देख पा रहा हूं कि सीता जी अपना ऑडियो अब बंद कर लिए, अभी ओपन जरूरत पड़ी तब खोलेगा, नहीं आवाज बार बार हो रही। तो वो देखता है, कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि सीता जी यहीं से, मैं देख रहा हूँ कि त्रिकूट पर्वत पर लंका है और लंका में अशोक वाटिका के किनारे सीता जी बैठी हुई है, ध्यान दीजिएगा। तो बानरों को संदेह हुआ कि भाई ये कैसे इतना टिपिकल वे में, मतलब क्लियरली देख पा रहा है। तो संपाति को यह कहना पड़ा कि मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयहु न करतहु, कछुक सहाय तुम्हार। गौरव जी समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? माइक ऑन करके आप यस में जवाब दें तो ज्यादा समझ रहे हैं, बताइए। तो कहा, संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूं तुम ना ही, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। कहा क्यों? कहा गीधे दृष्टि अपार। जो गिद्ध की दृष्टि होती है ना, वो अपार होती है, असीमित होती है। अब मनुष्य की दृष्टि, बंदर, अन्य जीवों की दृष्टि क्या होती है? सीमित होती है। हम लोग क्या है, 100 मीटर के आगे, 200 मीटर, 1000 मीटर के आगे आसमान गिरा हुआ है, आगे हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन गिद्ध की जो दृष्टि होती है ना, वो असीम होती है, वो देख सकता है। तो इसी तरह से जो ईश्वर की दृष्टि है, ईश्वर ने तो संपूर्ण सृष्टि की सर्जना की है, उनकी दृष्टि व्यापक होती है। हम लोग थोड़े में अपना सुख देख रहे होते हैं, लेकिन परमात्मा क्या होते हैं ना, हमको कौन सी चीज अच्छी है, ठीक है, हमारे लिए क्या उपयुक्त है, इस बात को सोच करके वो हमको देते हैं। कई बार बहुत सारे लोग हमारे पास कंसल्टेंसी करते हैं कि उनका ईश्वर से आस्था डगमगा गया, अब वो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएंगे, दुर्गा जी की पूजा नहीं करेंगे, कोई हनुमान जी को छोड़ रहा है, कोई दुर्गा जी को छोड़ रहा है। तो मैं उनको समझाता हूँ, यार देखो परमात्मा है, अगर आपको कोई चीज नहीं दे रहे हैं तो उसमें कुछ उनका अपना लॉजिक होगा, कुछ अपना तर्क होगा, वो चीज तुम्हारे हित में नहीं होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बात सन 2008 की है, ध्यान दीजिएगा। मैं भी बहुत नाखुश होता था परमात्मा से, जी अनुभव की बात बता रहा हूँ। बात सन 2008 की है और मैंने ठान लिया था कि मुझे इंटरमीडिएट के बाद अपने घर पर नहीं रहना है।
17 साल की मेरी उम्र थी और मैंने ठाना था कि मैं घर के बाहर जा करके इलाहाबाद में शहर में कमरा लेकर के मैं पढ़ाई करूंगा, रूम लेकर के मैं पढ़ाई करूंगा। हॉस्टल इत्यादि भी कुछ होता है, ये तब तक मुझे जानकारी कम थी। लेकिन ये कि जब यूनिवर्सिटी में फॉर्म वार्म भरे, देखिए हॉस्टल का फॉर्म बिक रहा है तो फॉर्म हमने भी डाल दिए थे, ठीक है। लेकिन ये कि मेरे पिताजी को उनके अधिकारी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हॉस्टल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, आप अपने बच्चे को हॉस्टल में मत डालिए, ठीक है, आप उसको अपने साथ रखिए, ठीक है। भाई वो लोग बड़े आदमी थे, उनको सब जीवन का अनुभव था, आपको इसे जल समर्पित कर रहा हूँ। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं है भाई, जैसा गार्जियन रखेंगे वैसे ही बच्चे रहेंगे। तो मैं नाम नहीं लूंगा, अपने गांव में एक हमारे सहपाठी मित्र थे, उनको तैयार किया, कहा कि चलिए हम लोग कमरा लेकर के बाहर रहते हैं। तैयार हो गए, लेकिन उनको वही अंगद वाली बात जो रामचरितमानस में आती है कि अंगद कहते नहीं है, कोई कहा मैं 200 योजन जा सकता हूँ, कोई कहा 1000 योजन जा सकता हूँ। तो अंगद ने जो कहा, अंगद कही जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, कि मैं जा तो सकता हूँ लंका तक, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा इस बात में मुझे संदेह है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं रहना तो मैं भी शहर में चाहता हूँ, लेकिन मेरे गार्जियन किस हद तक तैयार होते हैं नहीं होते हैं ये मैं नहीं कह पाऊं। मैं कहा कि आप राजी है ना मेरे साथ रहने के लिए? उन्होंने कहा हाँ मैं राजी। इस बात की चर्चा मैंने अपने घर पर कर दी, मेरे घर वालों ने कहा ओके भाई, फलाने की लड़कियां हैं, अच्छा है, ओके रहो उनके संगे, कौन दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत पते की बात कह रहा हूं, एक एक मिनट मेरा कीमती था। मैंने उनसे कहा कि कल हम लोग रूम देखने चलते हैं। अच्छा ये बात उनके पिता को भी पता चल गई, बता दिया हम लोगों ने कि अब हम लोग साथ में रहेंगे, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ूंगा। उनको कुछ अपना बीटेक वगैरह करना था, तो उनका कहीं फॉर्म भरा था, अभी उसका एंट्रेंस नहीं हुआ था, मेरा एंट्रेंस हो गया था और मेरी 17वीं रैंक थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, और इंटरमीडिएट भी अच्छे 71% मार्क्स से पास हुआ था। आर्ट साइड का विद्यार्थी, वो साइंस बैकग्राउंड के थे। उनके गार्जियन ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगले दिन क्या हुआ संयोग से, बारिश हो रही थी, रात 3 बजे से ही बारिश हो रही थी, और बारिश रिमझिम वाली बारिश थी। ये हुआ कि इस बारिश में कमरा ढूंढने इलाहाबाद अल्लाहपुर चलेंगे कैसे? लेकिन मैं क्या था ना, विद्यार्थी जीवन से ही, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं विद्यार्थी जीवन से ही फर्म डिटर्मिनेटेड था कि जो ठान लिया सो करना है तो ठान लिया, हाँ चाहे जो हो जाए होके रहेगा। हाँ अब हो जाए तो हो जाए। तो मैं उनके यहाँ पहुंच गया, बात हुई थी भाई, फोन किया, मैं कहा कि 10 बजे निकलेंगे हम लोग खा पी करके यहाँ से। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, लेकिन पापा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बारिश में कहाँ जाओगे? उनका पापा को हम देख लेंगे, वही बाबा रामदेव जी की लाइन कि अडवाणी जी को तो मैं हठ योग से मना लूंगा, ठीक है। तो मैं पहुंचा उनके पिताजी के पास, पाद प्रणाम किया मैंने कहा चाचा जी ऐसी ऐसी बात है। बोले ये बारिश हो रही है, बारिश में कहाँ जाओगे तुम लोग कमरा ढूंढने के लिए? तो मैंने उनसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मैंने कहा सीधे सीधे कि चाचा जी ये बताइए, कल को हमारे मित्र साहब अधिकारी बन जाएंगे और मीटिंग अटेंड करने इनको जाना होगा और बारिश हो रही होगी, तो क्या ये बारिश के कारण मीटिंग में नहीं आएंगे या तुरंत कार में बैठेंगे चले जाएंगे? बस इतनी सी बात मुझे बोलनी थी कि उनके पिताजी निरुत्तर हो गए, बोले जाओ। और उन्हें भरोसा था कि एक दिन में कमरा ढूंढा नहीं जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। उन्हें पूर्ण भरोसा था कि एक दिन में कमरा ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने जो हमारे पुराने सीनियर्स थे जो 12th में थे, जब मैं 11th में था, 10 में था, तो वो लोग उनसे अच्छी बनती थी, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आज मुझे कमरा ढूंढवाएंगे आप लोग? बोले आओ 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 आओ। तब फोन वोन तो था नहीं हम लोगों के पास, बड़ी भाई के फोन से फोन किया था, गया
बारिश में ही गए, अल्लाहपुर पहुंच गए, चुंगी पे पहुंच गए, और इलाहाबाद तो कुछ जानते ही नहीं थी, बिल्कुल से शून्य था वहां का ज्ञान। तो बोला मित्र जो सीनियर फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि आप वहां से रिक्शा लेकर के आप आ जाइए पटेल चौराहा की, नेता चौराहा कौन है, हम आपको वहां से रिसीव कर लेते हैं। बस रिक्शे पे बैठे, पटेल चौराहा, नेता चौराहा, जहां कहीं भी उतरना था उतर लिए, फिर अपने घर पे ले गए। और उन लोगों का खाने का टाइमिंग ही 1 बजे था, तो उन्होंने हमको भी बढ़िया सब्जी, आलू टमाटर की और क्या कहते हैं, रसेदार सब्जी और रोटी खिलाया। आप जान ही रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन का भोजन भी जो है अपने आप में बहुत स्वादिष्ट दिव्य ही रहता है। होता है। हाँ, ठीक है। और देख के भूख लग जाती थी उस समय में तो। और 4 टाइम हम लोग खाते भी थे, एक बार खा के जाते थे इंटर में, इंटर तक खा के जाते थे, फिर वहां से जब हम लौटते थे 1 बजे लंच में तब खाते थे, और फिर 5 बजे जब लौटते थे तब खाते थे, और फिर रात में खाते थे। टोटल 4 बार भोजन होता था। भूख लग गई भी खाना वाना खा। हम कहा देखो आलस से ना करो कोई भाई, आज हमें कमरा देख के जाना है, जाना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं बार बार भाड़ा खर्चा करके जो है आएंगे जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। 1 घंटे आराम किया सब लोगों ने, अगले कमरा ढूंढने लगे। प्रकृति से मैं पहले ही प्रार्थना कर लेता हूँ, ये प्रकृति मेरे लिए, क्योंकि मैं बचपन से ही प्रकृति का सेवन करने वाला हूँ, प्रकृति का सेवन करने वाला हूँ। मैंने प्रकृति से निवेदन किया, प्रकृति मुझे आज कमरा ढूंढवा दो। अब 5-6 कमरे देखे, कोई पसंद ना आए, कोई पसंद ना आए, कोई पसंद ना आए। एक कमरा पसंद आया जो कि 4थे मंजिल पर था और वीआईपी लॉज टाइप से था, और 100 पैसा भी नहीं लिए थे। जान ही रहे विद्यार्थी जीवन में भाड़ा किराया भला घर से मिल गया, ये बड़ी बात थी। ठीक है, कोई एडवांस पैसे लेके आप बीच में अपना माइक खोल के बात कर सकते हैं, बंद रखते हैं कि हिलाते हैं सर तो समझ नहीं आता। कोई नहीं, खोले ही रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, माइक खोले ही रहिए। तो क्या हुआ कि भाई गए हम वहां, तो हमारे जो सीनियर फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने 100 रुपया बयाना दे दिया। जो हाँ कोई सीनियर लड़का था वही सब देखता था, वो भी लॉज में स्टूडेंट ही था, मकान मालिक ने उसको अथॉरिटी दे रखी थी, कोई आए तो उसको कमरा वमरा बयाना लेकर के बुक कर दो। हाँ, उन्होंने 100 रुपया दिया और कमरा बुक हो गया। घर लौटते लौटते रात के 9 बज गए, बता रहा हूँ। ठीक है, और विक्रम था या बस था, शायद विक्रम ही था। उससे लौटते रास्ते भर हम सोच रहे हैं कि नीचे साइकिल खड़ी करेंगे, इस तरफ मेरा टेबल कुर्सी होगा, और मेरे जो मित्र साहब हैं वो बोल रहे हैं इधर मैं अपना कंप्यूटर रखूंगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। हम लोग ख्याली पुलाव जो है बनाते हुए आए, और अब डन हो गया था भाई, समझ ही नहीं, बयाना दे दिया है आपको, ये बयाना हो गया तो मतलब फिक्स हो गया। हाँ, और थैंक गॉड कि इतनी जल्दी कमरा मिल गया। सोचिए अब यही है, लेकिन माँ भगवती की कृपा हुई। हाँ, लेकिन ये कि विधाता को तो कुछ और ही मंजूर और कुछ था। मैंने रात के 10 बजे उनके पिताजी को फोन किया कि पूज्य चाचा जी को सादर प्रणाम, आप कह रहे थे कि बारिश में कमरा कहाँ मिलेगा, और हम ढूंढ निकाले कमरा। अब जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर हम लोग वहां शिफ्ट कर लेंगे, गैस सिलेंडर, चूल्हा, चकिया सब वगैरह वगैरह बातें की। तो उन्होंने फोन पर मना करना उचित नहीं समझा, मुझे अगले दिन बुलाया, कहा आप कल इतने बजे आइए, कुछ बात करनी है आपसे। मैं गया, मुझे इल्म नहीं था कि वो मना करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए आप बहुत तेज रेस के घोड़े हैं, आप पर डे 12-13 घंटे पढ़ाई करते हैं 24 घंटे में, और मेरा जो ये पुत्र है परीक्षा टाइम में 5 घंटे भी नहीं पढ़ता। आप पर डे 12-13 घंटे पढ़ते हैं और मेरा बालक परीक्षा टाइम में भी 5 घंटे नहीं पढ़ता। तो मैं काम सोचा हूं कि आप जो है ना किसी और के साथ कमरा देख लीजिए, और आप बड़े बरगद के पेड़ हैं, मेरा लड़का छोटा वृक्ष है, आप उसको छहेल मार देंगे, यही शब्द था उनका, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप बड़े बरगद के वृक्ष हैं और हमारा बच्चा जो है छोटा पेड़ है, आप उसको छहेल मार देंगे। छहेल मारना गांव में एक शब्द होता है कि बड़े पेड़ के नीचे अगर कोई छोटा पेड़ लगा होता है तो सूर्य की रोशनी उस तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाती है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, मतलब सनलाइट नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ग्रो नहीं कर पाता है। तो मुझे ये बात
एक तरह से अच्छी भी लगी कि मेरी प्रशंसा हो रही कि मैं पर डे 12-13 घंटे पढ़ने वाला हूँ, और दूसरी तरफ ये निराशा भी हो रही कि कितना बुरा सोच मित्र रखते छूट जा रहे जाएगा। हैं कि मैं इनके बच्चे को छहेल मार दूंगा। मैं भावुक होके आंखों में आंसू लिए, भाई बचपन से ही कन्या राशि वाले थोड़े से भावुक होते हैं, मैं कन्या राशि का जातक हूँ। अमिताभ बच्चन जी जैसे भावुक हो जाते हैं, तो वैसे मैं भावुक हो गया। आया बताया घर पर कि ऐसी ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं। वही बागवान मूवी में जो अमिताभ बच्चन कहते हैं, प्लान नंबर 2। मैंने भी सेट किया प्लान नंबर 2। अभी बात वहां की रफा दफा हो गई। वो भाई साहब मित्र महोदय आए और उन्होंने हफ्ता में 4-5 दिनों 50 रुपये अरेंज करके कहीं से मुझे दे दिया कि जो 100 रुपया वहां बयाना आपने जमा करवाया था, हमारी तरफ से 50 रुपया आए। उनकी मित्र महोदय की ओर से कोई कमी नहीं थी, जो कुछ भी था कमी उनके पिताजी की ओर से ही था। और उन्होंने कहा कि हम इनको जो है अपने ब्रदर इन लॉ, अपने साले के लड़के के साथ रखना चाहता हूँ, वो इनकी अच्छे से केयर करेगा। तो हो गई बात। देखिए, जब कोई बात दो टूक की होती है ना, तो उसमें कोई लिपड़ी चिपड़ी बात होती नहीं। उन्होंने मना कर दिया और मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया। ठीक है, चले आए। अब प्लान नंबर 2, यही देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि मन का हो तो अच्छा। मन का नहीं हुआ ना, मन का नहीं हुआ। मन का नहीं। बयाना दे के चले आए थे, 100 रुपया बर्बाद हो गया। 100 रुपया 2008 में इतना बड़ी उसकी कीमत थी कि 100 रुपया में हम लोग 10 दिन नाश्ता करते थे। मानेंगे इस बात? 100 रुपए में 10 दिन नाश्ता किया जाता था, और 100 रुपए में 2 झोरा सब्जी लेके बाजार चले जाते थे। ठीक है, चलिए। पूरे घर भर का हो जाता था। हाँ, पूरे घर भर का हो जाता था। पूरे घर भर का हो जाता था। प्लान नंबर 2। अब खोजा भाई, अब किसके साथ रहा जाए, तो एक लड़का बगल वाले गांव में था, उसके पास गए हम। तो उसने, वो सीएमपी डिग्री कॉलेज में भाई साहब पढ़ते थे, हमसे 1 साल सीनियर थे। तो उन्होंने कहा, सर्वेश आप मेरे रूम पार्टनर बनेंगे, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आइए चलिए आपको अपने पेरेंट्स से मिलाता हूँ। मैं उनके घर गया और उनके पेरेंट्स ने मेरा बड़ा वेलकम किया। और उनकी मम्मी इस तरह से बोली कि अरे बेटवा, हमार बेटवा जलेबी बनाए लेता, समोसा बनाए लेता, परेठा परेठा बनाए लेता, 56 व्यंजन बनाए लेता। ठीक बा, सब तोहका बनाए बनाए खवाए। हम कहा माता जी मैं तो कुछ नहीं बना पाता, मैं सीखूंगा। मैं घर पे उन दिनों बेलन वेलन लेकर के रोटी वोटी बनाने का ट्राई करता था मम्मी के साथ, लेकिन बनता नहीं था। भारत का नक्शा ही रोटी में बनता था। ठीक है, बहरहाल उनके साथ उनके घर पर मैं 4 घंटे रहा। बड़ा वेलकम किया उनके फादर ने, उनकी मदर ने, और उनके अन्य जो भाई भाई थे कि सर्वेश बहुत पढ़ने में अच्छा लड़का है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया है। उनका सीएमपी में था भाई, मैं मेन कैंपस में था। और भी ज्यादा मेरी प्रशंसा तारीफें हुई। अब मैं रात भर सोच रहा हूँ उस व्यक्ति के साथ अपना विद्यार्थी जीवन, छात्र जीवन व्यतीत करने का, कि भाई ये रूम पार्टनर रहेगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के हैं, सीनियर थे हमारे वो महोदय। अब क्या हुआ कि उसी रात सीएमपी का रिजल्ट आया, बीए फर्स्ट ईयर का, और वो बेचारे फेल हो गए। अब उनका, अभी तो मैं हंस रहा हूं, मैं हंस रहा दुखी हूं। हो गए होंगे आप। उस समय मैं खुद दुखी हो गया, मानो कि मैं फेल हो गया कि प्लान चौपट। किसके इसलिए साथ कैसे रहेंगे। नहीं नहीं, उनके गार्जियन का फोन आया अगले दिन मॉर्निंग में, भैया कल रात में रिजल्ट आए हैं और ये हो गए फेल। ठीक है, अब हम जब इनका साल भर पैसा बर्बाद किए, अब ये कुछ नहीं उपार पाए, तो ये आगे भी कुछ नहीं उपार पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए अब ये घर से आएंगे, घर से जाएंगे, और घर से जाएंगे। अब आप कोई और घर देख लीजिए। अब लीजिए, मैं और दुखी हो गया कि वही बात कि हम तो यार लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और जहां पैर रखता हूँ, हनुमान जी वाली लाइन की, जही गिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रख देते थे वो पाताल में चला जाता था। वैसे मैं जिस किसी को पकड़ रहा हूँ कि मेरे रूम पार्टनर बन जाए महोदय, ठीक है, वही जो है बदल जा रहे हैं। प्रकृति क्या चाहती, प्रकृति पर भी गुस्सा हो रहा हूँ, लेकिन हम भी हारने वालों में से तो थे नहीं। प्लान नंबर 3। फिर खोजा भाई, अब किसके पास चला जाए, तो पता चला बगल वाले गांव में एक और सीनियर महोदय हैं, वो आते जाते हैं, चलिए उनको चल के कन्विंस करते हैं। ठीक, देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का,
यदि ये जी जी हमारा आपका बिल- संवाद वो देखेंगे भी तो जान तो जाएंगे कि मेरे बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। गए उनके पास भाई, तो बड़ी अच्छे, देखिए हमारी ये आदत है कि संतों के साथ ही हम रहना पसंद करते हैं। इनमें दो जो जो लोग, जिन दो के साथ प्लानिंग नहीं फिट हो पाई, वो दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, कोई मतलब उनमें कोई कमी नहीं है। अब ये कि प्रकृति ने हमारा उनका रूम पार्टनर वाला संयोग नहीं लिखा था, नहीं हो पाया। जी, नहीं हो पाया। अब गए, हैं? हाँ जी जी वही, उनके साथ नहीं लिखा था तो नहीं हुआ आपका। नहीं हुआ। अब गए तीसरे के पास, तीसरे ने कहा कि सब तो ठीक है, बट ये कि मेरे गार्जियन को कन्विंस करना पड़ेगा आपको। मैं भी चाहता हूं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, आपके साथ रहा जाए, और गार्जियन को आपको कन्विंस करना होगा। तो हमने उनके गार्जियन से कहा कि भाई चाचा जी, चाची जी, ऐसी ऐसी बात है, हम लोग जो है साथ में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपके पिताजी तो जो है गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, आप किराया उराया अदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम इनको महीने का किराया और शहर का खर्चा वहन कर पाए। अब और मेरे लिए निराशा, मैंने उनको समझाया कि सब कर लेंगे, हो जाएगा, मैं थोड़ा कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा, ये है वो है, लेकिन ये कि जान ही रहे, हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही चादर फैलाता है। ठीक है, जी जी हो गया, वहां से भी निराशा हाथ लग गई, लौट के चले आए घर। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये बात अपने पिताजी को बताई। पूज्य पिताजी हमारे प्रातः काल जो है उनके यहाँ जा रहे थे कन्विंस करने उनके गार्जियन को। तो हमने कहा कि कोई फायदा नहीं, पापा मेरे, बाबूजी मेरे बिगड़ गए मेरे ऊपर। बोले कि अब जी तुम बाप बनने की कोशिश मत करो, मैं जा रहा हूँ ना, मैं कन्विंस करता हूँ। वो बोले कि उस बच्चे का खर्च मैं वहन करूंगा। ध्यान दीजिएगा आप, मेरे पापा ने यहाँ तक कह दिया कि उस बच्चे का खर्च मैं वहन करूंगा, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस वो आपके साथ रहे, वो आपका सीनियर है, आपको, वो आप उसके गाइडेंस में रहेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं, आप बर्बाद नहीं होंगे। ठीक है, बस जी। बात इतनी थी। हम्म। गए, लेकिन वही जवाब पिताजी भी पाए, वो चले आए, वो भी निराश होकर के। अब तो जान ही रहे, कोई विकल्प बचा नहीं हमारे पास। हमारे द्वारा की गई जितनी प्लानिंग थी, वो सारी की सारी बंद हो प्लानिंग गए, है। सारी प्लानिंग बंद हो गई रास्ते बंद हो गए। सारी की सारी प्लानिंग धरी रह गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बात है रूम पार्टनर सेट करने की। यहाँ लाइफ पार्टनर सेट करने की बातें तो जाने ही दीजिए। जी ठीक है, अब मामला क्या हो गया, अब क्या करें, अब कैसे करें। अब हॉस्टल में उन दिनों रैगिंग बहुत होती थी, 2008 का जो समय है, रैगिंग जी बहुत होती थी। अब गए हॉस्टल में, पता लगा कि बच्चों ने वहां मेरी रैगिंग ले लिया। गेटिंग द पॉइंट। गए, जी लेकिन फिर भी हमने ढाढ़स बांधा, और ढाढ़स बांधने के बाद ये हुआ कि हॉस्टल की लिस्ट में मेरा 5वां स्थान आ गया और हॉस्टल मुझको मिल गया। बिल्कुल। गए वहां पैसा भी जमा कराए, 5500 रुपए, 5200 कुछ रुपए, 1200 कुछ रुपए फीस थी, जमा कराए। अब ध्यान दीजिए कि एक अटैची वटैची तो उस समय थी नहीं हमारे पास, बक्सा मम्मी ने दिया, एक बक्सा लेके गए, और उसमें कुछ किताबें, कुछ कपड़े। पहला दिन था आज हॉस्टल का। जी जैसे ही गए अमरनाथ झा हॉस्टल, ठीक है, अमरनाथ झा हॉस्टल जैसे ही गए, तो अब जान ही रहे हैं, फ्रेशर्स को पुराने बच्चे पहचान ही लेते हैं कि ये नया लड़का है, ड्रेसिंग सेंस से भी और उसके कॉन्फिडेंस के लेवल से भी। अब भाई कोई नया व्यक्ति है, चारों तरफ झांकेगा ताकेगा, तो तुरंत वही रैगिंग लेना स्टार्ट कर दी। अब चालू मैं कर। पहुंच, हाँ मैं पहुंच गया था, 10 उस बजे पहुंच गया था, और 5 5 बजे तक मैं किसी तरह से वहां से बच के निकला। और ये हुआ, अब बच्चे लोग बोलने लगे कि आपको नाश्ता कराना पड़ेगा डेली, सीनियर को नाश्ता कराना पड़ेगा। अब हम लोग सोचते थे कि भला हम ही को पैसा मिल जाए घर से नाश्ता करने के लिए, तो कहाँ से हम बच्चों को नाश्ता कराएंगे। गेटिंग द पॉइंट। जी तमाम अलग अलग नुस्खे थे, और नुस्खे तो फिर भी बर्दाश्त करने योग्य थे, लेकिन जो रैगिंग हो जाती थी ना, वो गाली गलौज गांव हम्म। में, हम लोगों को ये ब्रदर इन लॉ वाली जो गाली होती है ना, साला जिसे कहते हैं, साफ शब्दों हाँ में, सब वयस्क हैं,
वो भी कोई दे देता था तो मारपीट हो जाती थी कि मुझे मारपीट हो ये जाती है। हाँ और फिर ऐसी परिस्थिति में जहां बड़ी बड़ी लच्छेदार गालियां दी जा रही हूँ पुलिस डिपार्टमेंट वाली, तो फिर जी, तो आप जान ही रहे हैं खून खोल के जो है कहाँ नया से कहाँ लड़का और खून खोल रहा है नया नया खून। मतलब है कि टॉलरेबल नहीं था, हाँ, बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं। टॉलरेबल नहीं था। और जब वहां से आए तो मैंने घर पे बताया कि अब मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा। घर वाले बड़े खुश हो गए। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा है, अच्छा फैसला लिया है तुमने, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और जी, उसी में ये भी बताया गया कि जो जो क्लासमेट्स आए थे, बैचमेट्स, उन्होंने बताया कि सीनियर्स जो है आपको बोलेंगे कि गुलाब का फूल लो, जाओ फला लड़की को देके चले आओ, उस लड़की को आई लव यू बोल के चले आओ। अब ये सब बातें हम किसी लड़की को कैसे बोल सकते थे, जान न पहचान जाए, गुलाब दे के चले आए, आई लव यू बोल के चले आए, ये सब रैगिंग के तरीके थे उनके। तो ये हुआ भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ, अब हमको हॉस्टल वॉस्टल नहीं लेना है। नहीं रहा, देखिए, मैं ही हॉस्टल गया अपने निर्णय से, और मैं ही अब निर्णय दे रहा हूं कि अब हॉस्टल नहीं नहीं लेना। लेना। अब बड़ा खुश भी हूं। ध्यान दीजिए, मैंने यह बात रात के 8:30 बजे अपने इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्री रजत चंद्र श्रीवास्तव सर को फोन करके बताई कि सर ऐसा ऐसा हुआ, वहां बच्चे जो है बड़े बदतमीज और अशिष्ट हैं, और मैं जो है मैंने हॉस्टल अब मैं हॉस्टल नहीं लूंगा, मैंने फैसला लिया है कि मैं हॉस्टल नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि सर्वेश तुम जीवन की बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ठीक है, और वो बच्चे जो है अभी नए नए हो, तुमको ऐसे डरा रहे हैं, वो बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं हॉस्टल में, बच्चे बुरे नहीं होते, वो आपको ऐसे ही डरा रहे हैं, नए नए हैं, आप बाद में आपकी दोस्ती हो जाएगी उनसे, आप चिंता मत करिए। अब ध्यान दीजिए, ये बात मैंने अपनी हॉस्टल छोड़ने के 5-6 दिन बाद डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव सर प्रिंसिपल साहब को बताई थी। अब 5 दिन बाद फिर मुझे ये होने लगा, मेरे भाई वहां से डीडी कैंसिल करा लाए। ध्यान दीजिए, कि डीडी जो लेके गया था 5200 कुछ रुपए की, वो बच्चे कह रहे तो डीडी हम जमा कर देंगे ऑफिस में, हमने डीडी किसी को दिया नहीं। हम हमारे भाई साहब गए झूसी से डीडी बनवाए थे, और उसको उन्होंने कैंसिल करा दिया, कुछ पैसा भी कटा 100-200 रुपया। हाँ, अब श्रीवास्तव सर ने जब मुझको समझा दिया तो मैं समझ गया। अब मैंने कहा नहीं नहीं, अब मुझे हॉस्टल में रहना है। फिर मेरा निर्णय बदल गया कि मुझे जी, फिर हॉस्टल में रहना है। अब मेरे बाबूजी मेरे ऊपर गुस्सा हो गए कि कभी ये कहता है हॉस्टल में रहना है, कभी कहता है हॉस्टल नहीं रहना है, कितने रंग बदले गए भाई। मैंने जी, कहा अब मैं सचमुच में कह रहा हूं कि मुझे हॉस्टल में रहना है तो रहना है, चाहे जैसे हो। फिर मेरे पिताजी ने पैसे दिए, बड़े भाई साहब वो गए डीडी बनवाए, और फिर जा करके मैंने डीडी जमा किया। और जिस दिन मैं हॉस्टल में गया हूँ, अपने मतलब रो रहा था, मेरे भाई भी रो रहे थे, मेरी माँ भी रो रही थी, मेरे आंसू अभी आ रहे हैं। हाँ, 1 मिनट। इमोशनल डेज। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने मतलब ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ और 1 महीने तक नहीं आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यही कह के गया कि आज जा रहा हूँ और शाम को लौट आऊंगा। और जी, प्रतिदिन मैं यही सोचता था कि मैं आज शाम को लौट जाऊंगा। मतलब मैंने अपने से भी कमिटमेंट नहीं किया था मैं यहाँ महीने भर रुकूंगा, मैंने ये भी बिल्कुल कमिटमेंट नहीं किया था, ठीक है, कि मैं महीने भर रुकूंगा। लेकिन एक दिन कर करके मैं पूरा 1 महीने व्यतीत किया। घर से जब कोई आना चाहता था तो मुझे लगता था कि हाँ रैगिंग वैगिंग चल रही है, कहीं मेरे घर वालों को कोई लड़का कुछ बोल बाल दे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम घर से भी किसी को नहीं आने देते थे। उस समय मेरे पापा की पोस्टिंग थी रायबरेली में। एक दिन अचानक से मेरे पिताजी आ गए, उसमें रैगिंग चल रही थी। ठीक है, और जब आए तो देखा कि लाइन लगी हुई है, जी, लाइन में सारे बच्चे खड़े हैं। अच्छा, जो वहां का माहौल था, सीनियर लोग थे, और उन्होंने तुरंत ही जो क्या काम किया कि जैसे ही देखा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, तो उन्होंने क्या काम किया कि
लाइन वाइन तोड़वा दिया, सब बच्चे कैजुअल हो जाओ, खुश हो जाओ, इस टाइप से माहौल हो गया। तो मेरे बाबूजी बोले कस ये लाइन में काहे लगा है, मतलब लाइन में क्यों लगी हो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कौन सा तमाशा हो रहा है। हम कहा खाने की लाइन लगी। झूठ बोला मैंने, 2:30 बजे। बोले 2:30 बजे कोई खाना खाया जाता, ये तरीका है। फिर बाबूजी मेरे वहां पर आधे घंटे थे, और रूम भी कोई अलाट नहीं हुआ था, ठीक है। उन्होंने ऐसे किसी के रूम में उनसे हम बातचीत किए, और कि अभी कमरा नहीं अलाट हुआ है, जल्दी ही अलाट हो जाएगा, क्योंकि 6 कमरे थे, उन्हीं में रैगिंग वैगिंग चलती रहती थी। और उसके बाद क्या हुआ अल्टीमेटली कि रैगिंग 14 नवंबर को समाप्त हुई, फ्रेशर पार्टी हो गई, और सारे सीनियर्स वगैरह कोऑपरेट करने लग गए, रैगिंग वैगिंग समाप्त हो गई। फ्रेशर पार्टी की बात तो आप स्वयं हॉस्टल रह चुके हैं, जानते हैं कि रैगिंग वैगिंग नहीं। लेकिन हाँ, मैंने जीवन में ये संकल्प लिया था कि एक दिन अगर मेरी कलम में पावर आएगी तो एएन झा हॉस्टल से हम रैगिंग को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और मेरी कलम में तो पावर नहीं आई, मेरे गुरु की कलम में पावर आई। मेरे गुरु जी चीफ प्रॉक्टर बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, प्रोफेसर राम स्वरूप दुबे गुरुदेव। और उनकी कृपा से कहिए कि एएन झा हॉस्टल को बना दिया गया रिसर्च हॉस्टल। क्या बना दिया गया? रिसर्च हॉस्टल। आज जब वो रिसर्च हॉस्टल बन गया तो वहां कोई फ्रेशर आता नहीं था, सब लोग पीएचडी करके आते थे, मतलब एमए पास करके आए हैं, पीएचडी में एनरोल्ड हैं, पीएचडी के विद्यार्थी आते थे। फ्रेशर्स आना अलाउ बंद हो गया, वो रिसर्च हॉस्टल बन गया पूरा। तो इस तरह से जो रैगिंग की कहानी थी अमरनाथ झा हॉस्टल की, खत्म हो गई, वो वहीं समाप्त हो गई। और वो मेरी एक बहुत बड़ी विजय थी, ठीक है, कि रैगिंग का इस तरह से वहां अंत हो गया, वहां खात्मा हो गया, ठीक है। तो इन सारी घटनाओं को जो मैंने आपके साथ साझा किया, आपके साथ बताया, ये बताने का मोटिव यही है कि हमारे आपके जीवन में, और फिर मैं एएन झा हॉस्टल के कमरे में रहते हुए ही मैंने जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक किया, और मैं जेएनयू चला गया। जेएनयू के बारे में सुना ही मैंने, एएन झा हॉस्टल में जेएनयू भी कुछ होता है, और 10 साल से जेएनयू के रिजल्ट नहीं आ रहे थे। उस बार अचानक से 3 लोगों का जेएनयू में हुआ, जिसमें कि मेरा भी हुआ था, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि हमारे आपके जीवन में ये जो सुख दुख आते हैं ना, ये भोग हैं। क्या है? भोग, जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों की भोग हैं। तो भोग, जैसे रोग होता है, तो रोग बिना भोगे नहीं जाता है। आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारी आपको डिसीज हुई, बहुत सारी बीमारी हुई, आप उसका बहुत इलाज कराए, बहुत भटके, लेकिन एक समय के बाद किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ी होगी, वो रोग अपने आप ठीक हो गया होगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये जीवन में जो तमाम दुख और संघर्ष होते हैं ना, एक तरह से पूर्व जन्मों के हमारे आपके प्रारब्ध हैं, ठीक है। और इन प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। मतलब आप समझ लीजिए कि प्रारब्ध आपका है तो भोगेंगे इसे आप ही, ध्यान रखिएगा। इसको आपकी माँ नहीं भोगेंगी, इसको आपके भाई नहीं भोगेंगे। एक मिनट, वाइफ का फोन आ रहा है। हाँ बताइए। हेलो, लेक्चर में है, बताइए। एक मिनट गौरव, एक मिनट, चलिए। लग नहीं रहा है फोन, अब स्वयं फोन करेंगे फोन। तो ये जो जीवन में होता है ना, सुख दुख, अगर आप याद करिए, जब आप कभी इलाहाबाद में आते थे और मैं अपने गुप्त निवास वाले आवास पर रहता था, तो मैं आपको कहता ना, ये चलिए आपको मन्ना ड्यू खिलाते हैं, स्वर्गीय, है ना। मुन्ना स्वीट हाउस पे हम लोग जाते थे, हैं, और वहाँ मन्ना ड्यू नाम की कोई मिठाई नहीं, मिठाई नहीं, लेकिन हमने उसका नामकरण कर दिया था कि मन्ना ड्यू है, ठीक है। और उसे कहते भाई मन्ना ड्यू खिलाओ, मन्ना ड्यू खिलाओ। तो वो जानता था कि मन्ना ड्यू इसी मिठाई का नाम है, इसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो हम आपसे कहते थे ना कि मिश्रा जी, यही जो है क्या कहते हैं, स्वर्गीय का आनंद है कि आप अच्छे लोगों के बीच में रहें और अच्छा अच्छा खाएं पिएं, अच्छा बात व्यवहार करें। यही क्या है? यही स्वर्गीय का आनंद है।
ठीक है, कहता था नहीं कहता था। तो वही है कि हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है ना, वो जन्म जन्मांतर के पाप पुण्यों के फल हैं। ठीक है, उनको जब तक आप भोगेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपका वो बना रहेगा। इसलिए उसको भोग लेने में ही भलाई है। अब भलाई क्या है, आप नहीं भोगेंगे तो भोगवा दिए जाएंगे, नहीं समझ रहे हैं आप? वो होना ही है। आप अगर चाहें या ना चाहें, आप नहीं भोगना है तो भी आप भोगवा दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, अब उन्होंने कभी सोचा था कि नहीं सोचा था कि वो देश के 2 टेन्योर प्रधानमंत्री बनेंगे? बने न प्रधानमंत्री, बने बने। प्रकृति ने बना दिया। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं छात्र संघ में नेता बनूंगा। जेएनयू वाले जबरदस्ती टिकट देके चुनाव लड़ा दिए एबीवीपी से, और 7 वोटों से मैं जीत गया। ये क्या था? ये भोग था। और 50.5 लाख का काम मैंने संस्कृत सेंटर में करवा दिया। तो कहानी यही है कि जो मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और अच्छा। और कैसे और अच्छा, मैंने आपको बता ही दिया। 3 कहानियां मैंने 3 घटनाएं अपने जीवन की बताई कि उसको सेट किया, वो मुकर गए अगले दिन, फिर उनके साथ पार्टनरशिप सेट किया, वो भी मुकर गए, फिर उनके साथ पार्टनरशिप सेट किया, वो भी मुकर गए। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन बता क्या था, लिखा क्या था विधाता ने, ये तो सोचो। विधाता ने लिखा था कि अमरनाथ झा हॉस्टल के इनमेट बनना है इनको जी। अब अगर ये तीनों के साथ हम रहे होते तो क्या अमरनाथ झा हॉस्टल का टैग हमारे जीवन में जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता। तो लिखा तो था कि हमको बड़ी जगह में रहना है, सिंगल सीटेड। 5200 रुपए में सिंगल सीटेड रहे हम। बताइए, एक कमरे में अकेले ही रहता था और वहां कोई रूम पार्टनर नहीं रहता था। गेटिंग द पॉइंट? तो जब लिखा था कि आपको हाई फाई फैसिलिटी में रहना है, अकेले रहना है, वीआईपी बन करके, ठीक है, तो हम अन्य लोगों के साथ कैसे रूम शेयरिंग में रह सकते थे? समझ पा रहे हैं आप? तो कई बार हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि हम आप चाहते हैं कि कुछ हमको मिल जाए, लेकिन जब परमात्मा बड़ा लिखे होते हैं ना, तो छोटी चीजें आप चाह करके भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते। मैं एक छोटी सी कहानी बता करके इस टॉक को यही समाप्त करता हूँ। कभी कोई लाइफ में ना मिलना ही अच्छा होता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि न मिलना ही अच्छा होता है। जो कलाम साहब का एग्जाम्पल हमेशा देखिए, कलाम साहब का पायलट में नहीं हुआ, कहाँ आत्महत्या करने जा रहे थे, कहाँ बाबा ने रोका, करे बेटा तू डिप्रेशन में कहाँ जा रहा है, ठीक है ना? हमारे लिए कुछ और ही अच्छा लिखा था। हाँ, तुम, तेरे लिए विधाता ने तेरे को किसी और चीज के लिए आरक्षित करके रखा हुआ। देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने, क्या क्या बने, साइंटिस्ट बने। बताइए, आज कितने पायलट को कौन जानता है? लेकिन कलाम साहब को तो आज पूरा विश्व सलाम कर रहा है, सजदा कर रहा है, ठीक है। जबकि तो उन्होंने डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन डॉक्टर लगता उनके नाम के आगे। अब बताइए, नहीं, मानद उपाधि, कई यूनिवर्सिटीज में उनको मानद उपाधि भी प्रदान की, ठीक है। तो अब ये यही सब चीजें हैं कि मन का हो तो अच्छा, अब मन का ना हो तो और अच्छा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और इसमें ऐड करूंगा, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं, रामचरितमानस का एग्जाम्पल है। वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, जो दर्शक लोग हैं भगा भगा के देखना हो भगा भगा के देखें, 4 दिन में देखना हो 4 दिन में देखें, ठीक है। चैनल को लाइक करना हो लाइक करें, अच्छा लगे सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम भाई उनको अच्छा लगेगा। कई लोग कहते हैं कि आप कभी चैनल में कहते नहीं है कि भाई इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ भाई, उनको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हम मान लीजिए कह ही देंगे आप सब्सक्राइब करिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों सब्सक्राइब करेंगे भाई आप? ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी और बता करके इस प्रकरण को यहीं हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। एक बार नारद मुनि का प्रकरण याद ही है कि उनको भाई देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि को देवर्षि कहते हैं, ठीक है। अब नारद मुनि बेचारे, उनको भगवान ने उनकी एक बार परीक्षा ले ली, ठीक है। वही था ना कि
काम को जीत लिया है, मैंने काम को जीत लिया है। तो जब भगवान शंकर को बताया उन्होंने कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो मुझसे कह दिया तो कह दिया, देखो विष्णु भगवान से मत कह देना। ये जाके विष्णु भगवान से भी नारद जी ने कह दिया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। भगवान ने कहा अच्छा। एक माया नगरी तुरंत तैयार हो गई और वहां स्वयंवर की प्रक्रिया चल रही थी। नारद जी को लगा कि हम जो है यहाँ स्वयंवर में जो है दूल्हा बन जाए, राजा बन जाए। ये हुआ कि भाई हरि का रूप हो जाए, हरि से सुंदर तो संसार में कोई है नहीं। तो चले गए भगवान के पास, बोले कि वहां ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं चाहता हूं मुझे आप हरि रूप प्रदान कर दीजिए। तो हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, भगवान ने उनको बंदर का रूप प्रदान कर दिया, है ना। आप जानते होंगे इस प्रकरण को। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो बालिका को माला डालना था, बालिका कौन थी? वो साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी के गले में डाला नहीं, विष्णु भगवान पधार गए, उनके गले में उन्होंने वरमाला डाल दी और नारद जी जो है भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं, ठीक है, नारी से वियोग प्राप्त करने का। तो जब रामावतार में नारद जी भगवान श्री राम से मिलते हैं और उनको पश्चाताप होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों श्राप दे दिया, तो उसी प्रकरण में उन्होंने पूछा था नारद जी ने भगवान श्री राम से कि प्रभु आपने मेरे साथ छलावा क्यों किया, मुझे हरि का रूप माने मांगा था आपसे, आपने मुझे बंदर का रूप क्यों दे दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता हूं, और बच्चा यदि आग को चंद्रमा मान करके माँ से कहेगा कि तुम मुझे जो है मेरे हाथों में आग रख दो, तो माँ जो होती है ना बच्चे के हाथ में आग नहीं रख देती है, ठीक है। भगवान श्री राम का स्टेटमेंट है, माँ आग को चंद्रमा, माँ बच्चा तो उसको चंद्रमा समझ रहा है कि आग दे दो आग दे दो, तो माँ जो है उसके हाथ में क्या अंगारे रख देगी क्या? तो तेरे भक्तों के लिए क्या उपयुक्त है, क्या उनके लिए वाजिब है, क्या उनके लिए सुटेबल है, ये हम तय करते हैं, ये हम जानते हैं। आप देवर्षि हैं, आप इन भोग वासना इत्यादि चीजों से परे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने आपकी वहां रक्षा की थी, ठीक है। तो वही बात कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। चलिए इसी के साथ ये हम प्रकरण ही समाप्त करते हैं, फिर अवसरानुकूल वार्ता होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। के बाद हम 5 मिनट आपसे लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं गौरव जी, आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी लेके। आपकी ये जो जानकारी आपने दी ये बहुत ही हेल्पफुल है, और जो यूट्यूब पे हमारे श्रोता हैं वो देखें, इसका फायदा उठाएं और ऐसे ना निराश हो जाएं, वो डिप्रेशन में ना जाएं। जी 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 जी, वो नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन जो मिलेगा वो और अच्छा होगा, जो मिलेगा और अच्छा होगा, है कि नहीं है? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम किसी प्रकरण में। हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर आपसे 2 मिनट वार्ता करेंगे, फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे। अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।